नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। जय माता दी। दोस्तों, नवरात्र की छठवें दिन जानिए किस माता की पूजा होती है। नवरात्र की छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और 9 दिन में 9 रूपों की पूजा की जाती है और सबका अलग अलग रूप है, अलग अलग विधान है, अलग अलग गुण है, अलग अलग महिमा है और सबका भोग अलग है। तो जानिए माता कात्यायनी की मंत्र के बारे में, उनका भोग क्या है, उनका प्रिय फूल क्या है, प्रिय रंग क्या है और माता को सबसे ज़्यादा प्रिय भोग क्या है और इनका जन्म कैसे हुआ, इनकी महिमा के बारे में, इनकी कथा के बारे में जानते हैं। नवरात्र के छठवें दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है और इसी कात्यायन के तप से प्रसन्न होकर माता ने जन्म लिया था। अगर कुंडली में किसी को वैवाहिक योग नहीं है, किसी लड़की की शादी में देरी हो रही है या कुछ कुंडली में दिक्कत है, तो इस दिन माँ की पूजा वो विधि विधान से अगर करते हैं तो माँ प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देती है, उनकी मनोकामना पूरी होती है। नवरात्र के छठवें दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने का विधान है। माँ कात्यायनी ने महिषासुर नामक असुर का वध किया था, जिस कारण माँ कात्यायनी को दानों, असुरों और पापियों का नाश करने वाली भी देवी कहा जाता है। मान्यता है कि महर्षि कात्यायनी की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति माँ दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिससे उनका नाम कात्यायनी विख्यात हुआ। कात्यायनी माँ का शरीर स्वर्ण की तरह चमकीला है। माँ कात्यायनी को प्रिय भोग है शहद। शहद से बनी चीजें और पान का भोग लगाया जाता है, इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। इस दिन विधि विधान से माता की पूजा अर्चना करने से सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ कात्यायनी ब्रिजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। माता का वृंदावन में भी बहुत सुंदर मंदिर है। इन्हें युद्ध की भी देवी कहा जाता है। माता को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। इस दिन पीला वस्त्र धारण करके ही भक्त को माता की आराधना करनी चाहिए, पूजा करना चाहिए और माँ को पीला वस्त्र भी अर्पण करना चाहिए और पीला फूल अर्पित करें और मिष्ठान का भोग लगाने से माँ जल्दी प्रसन्न होती हैं। वैवाहिक जीवन के लिए भी माता की पूजा बहुत फलदायी मानी गई है। कात्यायनी देवी का रूप बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। माता का जो रूप है अत्यंत भव्य और दिव्य है, स्वर्ण के समान चमकीली है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ का ऊपर वाला हाथ अध मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के कई बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। माँ कात्यायनी का वाहन, उनकी सवारी सिंह है। बाकी कथा, माँ दुर्गा की इस स्वरूप की प्राचीन कथा इस प्रकार है कि एक प्रसिद्ध महर्षि जिनका नाम कात्यायन था, वे भगवती जगदम्बा को पुत्री के रूप में पाने के लिए उनकी कठिन तपस्या की। कई हजार वर्ष कठिन तपस्या के पश्चात महर्षि कात्यायन के यहाँ देवी जगदम्बा ने पुत्री रूप में जन्म लिया और कात्यायनी कहलाई। ये बहुत ही गुणवंती थी। इनका प्रमुख गुण खोज करना था। ये जिज्ञासु थी, इसलिए वैज्ञानिक युग में भी देवी कात्यायनी का सर्वाधिक महत्व है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिन जातक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होने के कारण माँ कात्यायनी के सहज रूप से दर्शन प्राप्त होते हैं। साधक इस लोक में रहते हुए अलौकिक तेज से युक्त रहता है। माँ का सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्मित हो जाएं और स्वच्छ साफ वस्त्र कपड़ा पहने, माँ की प्रतिमा को शुद्ध गंगा जल से स्नान करें और माँ को पीले रंग का ही वस्त्र फूल अर्पण करें और रोली कुमकुम लगाएं। माँ को 5 प्रकार के फल हो सके तो चढ़ाएं, मिष्ठान का भोग लगाएं और माँ कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाएं। अगर कुछ लगा रहे हैं नहीं लगा रहे, लेकिन शहद माँ को जरूर अर्पण करें। माँ कात्यायनी का अधिक से अधिक ध्यान करें, उसके बाद माँ की आरती करें। माँ का मंत्र है प्रसन्न करने वाला, या मया देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, दूसरों को भी शेयर करिए। धन्यवाद। जय माता दी।